concrete now. अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया कंक्रीट नाउन रेफर्स टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नोट करने की है वो है दैट कैन बी परसीव थ्रू दी सेंसेस। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि किधर आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। भले उनके जॉब टेस्ट में एमसीक्यूज आए हों या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो अक्सर किस चीज़ में गलती होती है वो भी हम देखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू कॉन्सेप्ट, आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स दैट कैन नॉट बी परसीव थ्रू दी सेंसेस। अच्छा, इसका जनरल इसमें हम ये मतलब लेते हैं कि कंक्रीट जिस चीज़ को भी हम जो है वो टच कर सकते हैं जी, तो वो कंक्रीट है, और जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें अगर हम जनरल मिसालें देखें तो आपको पता है कि बुक हो गया, पेन हो गया, एनीथिंग, पेपर हो गया, वाटर हो गया, जिस चीज़ को भी आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ज़्यादातर यही चीज़ देखते हैं जी कि एंगर, लव, करेज, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक एग्जांपल्स हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है, फॉर एग्जांपल अब अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, और मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि अब इसमें जो वर्ड स्मेल है, 90% स्टूडेंट समझते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? आप उसे पकड़ नहीं सकते, मगर बात सिर्फ पकड़ने की नहीं है। फिजिकल ऑब्जेक्ट, सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट से आप सिर्फ ये सेंस ना लें कि ये पकड़ने की चीज़ है, बल्कि मेन चीज़ इसमें आ रही है यहाँ पे, दैट कैन बी परसीव थ्रू दी सेंसेस। सेंसेस में आती हैं 5 सेंसेस, सेंसेस में आती हैं 5 सेंसेस। साइट, सो सेंसेस में आती हैं साइट, स्मेल, टच, हेयर, टेस्ट। सिर्फ पकड़ने वाली चीज़ें नहीं। अब अगर आप किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने सेंसेस के थ्रू, इसका मतलब उसको परसीव कर सकते हैं, सो दैट्स ए कंक्रीट नाउन। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी एग्जांपल, द वाटर इन द पूल इज कोल्ड या हॉट। अब कोल्ड या हॉट क्या है? ये है कंक्रीट नाउन। क्यों कंक्रीट नाउन? आप इसको परसीव कर सकते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। आप इसको जब टच करेंगे, आपका हाथ आपको बताएगा ये गर्म है या ठंडा है। तो ठीक है, ये वाली एग्जांपल्स तो हैं ही हैं, बट जब आप किसी बड़े एग्जाम में बैठते हैं तो फिर वो आपको इस जगह से चेक करते हैं। वो आपसे नहीं पूछते कि वो कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट उस जगह पे आके चैलेंज होता है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो है वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बिल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूँ, तो इसके मुकाबले में ऐसी कौन सी चीज़ हो जो मैं लिखूं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आए, तो वो होगी जी। अब इस एग्जांपल में आप देखिए जी, डैड्स परफ्यूम हैज़ अ लवली फ्रेगरेंस, ठीक है। सो फ्रेगरेंस को आप अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं और उसमें आता है जी कि शहज़ादी जिस तरह ही महल में दाखिल हुई तो उसकी जो है वो प्लेजेंट स्मेल, उसकी फ्रेगरेंस से जो है वो सारा महल जो है वो महका उठा। तो ठीक है, वो बुक से आपको स्मेल तो नहीं आ रही, बट आपको एक फील आ रही है जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो वो फ्रेग्रेंस क्या है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑन दी अदर हैंड स्मेल क्या है? वो कंक्रीट नाउन है। यहाँ पे कोल्ड और हॉट क्या है? कंक्रीट नाउन है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि ये वो चीज़ है जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? प्यार की जो शिद्दत या गर्मी है, आप उसे अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। पानी की तो आप ठंडक या गर्मी को महसूस कर सकते हैं, मगर ये एक एहसास है जिसे आप कभी भी छू नहीं सकते, अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ क्या है जी? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह के और जो जनरल कंक्रीट नाउन है, कौन कौन से हैं जिन्हें अक्सर एब्स्ट्रैक्ट समझा जाता है? वो है साउंड, टेस्ट, कलर, टच। जबकि इनके मुकाबले में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हैं? साउंड के मुकाबले में होता है जी हारमनी, टेस्ट के मुकाबले में फ्लेवर, और कलर के मुकाबले में ह्यू, और टच के मुकाबले में मेरे ख्याल से सेंसेशन, ठीक है। सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंक्रीट नाउन एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन मेरे सामने ला सकते हो। अब हम देखते हैं जी मटेरियल नाउन।